पर्व अध्याय 203 के ऑनवर्ड्स देखेंगे। तो कल हमने जैसा देखा, भीष्मदेव ने धृतराष्ट्र को ये सुझाव दिया कि हमें पांडवों को आधा राज्य वापस कर देना चाहिए, है ना। उसके बाद जब भीष्मदेव ने यह सुझाव दिया, क्योंकि भीष्मदेव उम्र में बहुत बड़े थे, तो इसलिए सबसे पहले उनकी सुझाव ली गई। उसके बाद आज अब हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य अब भीष्म देव के बाद, है ना, वो क्या बोलते हैं। चलिए, है ना, ये भीष्म देव के सुझाव के बाद अब द्रोणाचार्य के सुझाव को हम आज देखते हैं कि वो राजा धृतराष्ट्र के सामने क्या कह रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोण उवाच मंत्राय समुपानीते धृतराष्ट्र निप धर्मयम धर्मयम अर्थ यशस्यम च वाच्यम इत्यानुशुषुमाम। कहते हैं, द्रोणाचार्य बोलना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, राजन, हे धृतराष्ट्र निप, सबसे पहले तो धर्म, अर्थ और यस्य, धर्म अर्थे यशस्यम च। जब भी हम किसी से सलाह लेते हैं, ये बहुत जरूरी है कि सलाह देने वाले व्यक्ति को, है ना, धर्म और अर्थ तथा यश की प्राप्ति कराने वाला ही चीज बोलना चाहिए, है ना। तो जब भी हम किसी को गाइडेंस देते हैं, इट शुड बी धार्मिक और उसके अर्थ और यश के बढ़ाने का ही चीज है, ऐसा बोलना चाहिए। तो मेरी जो मैं, है ना, मतिस्तात या भीष्मस्य महात्माना, कहते हैं द्रोणाचार्य, कहते हैं मेरा भी मत है, वही मत है जो भीष्म देव का मत है, भीष्मास एडवाइस, है ना। कहते हैं जो भीष्म देव का मत है, क्या भीष्म देव का मत था कि स्वम समविभाज विभज्यास्तु कौन्तेया धर्म एष सनातन, ये आधा राज्य कुंती के पुत्रों को दे देना चाहिए, है ना। इतना ही नहीं, कहते हैं कि आप द्रुपद के पास किसी प्रिय बोलने वाले प्रिय वचन जो कि ठीक से बोल सके, है ना, उसको भेजिए और बहुत से रत्नों को लेकर के भेजिए उसको, क्योंकि वचन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, है ना, धन और रत्न के साथ साथ वो पुरुष जा करके द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने यह कहे, क्या कहे, कि आपके साथ जो संबंध हुआ राजा धृतराष्ट्र का, क्योंकि संबंधी हो गए, तो ये बहुत उत्तम हुआ है ना। और इस दुर्योधन के बारे में भी बोले, क्या, कि दुर्योधन इसको बहुत अपना सौभाग्य मान रहा है, बहुत प्रसन्नता हुई, है ना। और कुंती और माद्री के पुत्रों को भी उनका गुणगान करें, साथ ही साथ द्रौपदी के लिए भी आभूषण लेकर के जाएं, है ना, तथा द्रुपद के सभी पुत्र, है ना, और उनके भी संबंधियों के लिए आभूषण लेकर के जाएं। मेरी तो यही इच्छा है ना। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि भीष्म जी ने जो भी बात कही है, हमें वही करना चाहिए, ये द्रोणाचार्य का मत था, है ना। लेकिन जब द्रोणाचार्य इस प्रकार से बोलते हैं, तो कर्ण उठ खड़ा होता है। अब कर्ण क्या कहता है, कहता है, देखो कैसे बोल रहा है, कहता है कि
योजिता वर्तमानाभ्याम सर्व कार्ये अस्वनंतरो नामंत्रयेताम त्वच्छ्रेया किम अद्भुत तरम तताम। कहता है कि ये जो भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, हे राजन, महाराज जी, ये भीष्म और द्रोण जो है ना, सदा आपसे धन और सम्मान लेते हैं, है ना। आपसे धन सम्मान ले रहे हैं, पर सलाह ऐसा देते हैं जिससे कि पांडवों का हित हो, है ना। और कह रहा है कि मैं तो भाग्य को श्रेष्ठ मानता हूं। भाग्य से अगर आपका राज्य छिनना होगा तो आपका राज्य छिना जाएगा। और उसके उदाहरण के लिए वो कहता है, एक कहानी बताता है। क्या कहानी बताता है? कहता है कि मैंने सुन रखा है कि अम्बुविच, अम्बुविच ही नाम था, हाँ, श्रूयते ही पुरा कश्चित अम्बुवीच इति स्वरा, कि एक अम्बुविश नाम करके राजा राज्य करते थे, है ना। और चूंकि बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके अंग इत्यादि ये सब काम नहीं करते थे, तो एक जगह स्थान पे पड़े रहते थे। तो उनका एक मंत्री था, है ना। उस मंत्री का नाम था महाकर्णी। क्या नाम था? तो राजा का नाम था, ये कर्ण बता रहा है स्टोरी, है ना, स्टोरी के रूप में समझा रहा है ना, लोगों को स्टोरी से जल्दी समझाता है ना। तो कहता है अम्बुविच करके किंग थे, और उनका एक मंत्री था जिनका नाम था क्या? महाकर्णी। महाकर्णी, अच्छा देख रहे हैं, है ना, कर्ण कर्णी है ना, नाम भी ऐसे ही सुझाव दिया, जिससे कि इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है अब समझने का प्रयास करना है। ये महाभारत है ना, यहाँ पे लोग बोलते कुछ और हैं, मतलब बोलते, बोलने के पीछे जो उनका अभिप्राय रहता है ना, वो बहुत ही हिडन मैसेज रहता है। तो क्या बोलता है कि ये जो राजा है, इसके जो मंत्री थे महाकर्ती, जब इसने, इस मंत्री ने देखा क्या, कि एकमात्र, है ना, वो क्या बोलते हैं, राजा जो है, मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा है, सारे कार्य ये मंत्री करते थे, है ना, क्योंकि वो राजा इस मंत्री के अधीन थे, है ना। अब वो मंत्री क्या किया, धीरे धीरे स्वयं अपने आप को राजा मान बैठा, है ना, और राजा की अवहेलना करने लगा, जो भी धन ऐश्वर्य स्त्री इत्यादि सबका खुद भोग करने लगा, है ना, लोभी बन गया, है ना। और तो और वो राज्य को हड़प लेने की इच्छा करने लगा। लेकिन, है ना, इतना सब करने के बाद भी मैंने तो यही सुन रखा है ना, क्या बोलता है, कि मैंने तो सुन रखा है कि ये सब होने के बाद भी उसने राज्य को नहीं ले पाया, है ना। कहता है कि ना श्रुतम, है ना, राज्य को हड़प नहीं पाया। तो ये कहानी के माध्यम से क्या बताना चाह रहा था, है ना, कर्ण ये कह रहा था कि ये आपके जो मंत्री हैं, कौन, ये भीष्म द्रोण, खाते आपकी हैं, है ना, ये इसी महाकर्णी के जैसे हड़पना चाहते हैं आपके राज्य को, है ना। अब आपका भाग्य अगर खराब है तो आप इन्हीं का बात सुनेंगे, है ना, और अगर यदि आपका भाग्य अच्छा है तो आप मेरी बात सुनेंगे। यार, कह रहा है कि इसलिए मैं तो मानता हूं कि भाग्य बहुत प्रबल है ना। यदि आपके भाग्य में राज्य बचा होगा तो आपका राज्य आप ही का रहेगा, नहीं तो ऐसे मंत्री अगर साथ में रहें तो राज्य तो छिनाएगा ही, है ना। क्योंकि आधा राज्य देने की बात इसको नहीं जच रहा था, किसको? कर्ण को। तो जब इस प्रकार से बोला तो द्रोणाचार्य तो समझ गए। द्रोणाचार्य ने कहा, अरे दुष्ट, है ना कि दुष्ट, है ना, मुझे पता है तू क्या बोलना चाह रहा है, और मुझे पता है तुम्हारे हृदय में कितना द्वेष भरा है ना। पांडवो हेतो स्वम दोषम आख्याम पयस्युत, गुरु है ना, गुरु तो चाह नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ाया भी है गुरुकुल में।
तो वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर कितना द्वेष भरा पड़ा है, और यदि मेरा बात में कोई दोष युक्त है ना। द्रोणाचार्य कहते हैं मेरी बात में यदि आपको दोष लगता है, किसको, धृतराष्ट्र को। अब देखो ये लोग खुल करके नहीं बोल पाते थे, कौन, हमारे द्रोणाचार्य और भीष्म देव। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से वो अर्थ के दास हो गए थे। अर्थ के दास मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि उनका पालन पोषण कर रहे थे एक प्रकार से राजा। तो इसलिए वो खुलकर फिर वो बोलते हैं द्रोणाचार्य के, मैंने तो जो सही लगा हित, मैंने अपना मत दे दिया। राजन, आपको जो लगता है आप वो करिए, है ना। आपको अगर लगता है कि ये कर्ण की बात, है ना, हित है, और दुर्योधन की, आप वो करिए। नहीं तो जो हमने बताया, मतलब भीष्म देव ने और द्रोणाचार्य, वो आप करिए। अब विदुर जी बोलते हैं। अब विदुर जी तो, है ना, मतलब किसी चीज का भय नहीं विदुर जी को। ऐसा हमारे मध्वाचार्य कहते हैं, जैसे विदुर जी का तो हम जानते भी हैं, वो यमराज के अंश है ना। तो यमराज के अंश है। तो उस कारण से आप देखोगे महाभारत में विदुर जी हमेशा ना एडवाइस देने से पीछे कभी हटते नहीं हैं। और दूसरा चीज, वो एज इट इज बोल देते हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र को अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि जो यमराज होता है ना, धर्मराज ना, जो जज होता है ना, वो ही शुड स्पीक, मतलब कि एकदम वैसे ही जजमेंट देना चाहिए, बिना किसी, कह सकते हैं, लोभ या किसी भय के, है ना। तो यमराज के अंश हैं इसलिए। तो अब देखते हैं विदुर जी क्या बोलते हैं। तो विदुर जी सबसे पहले कहते हैं कि राजन निसंशया श्रेयो वाचस्य त्वम असि बांधवे नात्वा शुश्रूषमाणे वै वाक्यम संप्रति तिष्ठति, है ना, धृतराष्ट्र, है ना, कि जो आपके हितैषी हैं, जो आपकी हितैषी इन द सेंस जो आपका हित चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि उनको बिना संदेह के हित की बातें करनी चाहिए। पहले तो द्रोण और भीष्म को भी बोल रहे हैं कि आप लोग इतना भयभीत होकर के बिना कोई संदेह रहित हित की बात करनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर कहते हैं कि क्योंकि ये इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपके अंदर बात ठहरती नहीं है ना। क्या कहते हैं, भीष्म शांतनवो, है ना, जो शांतनु नंदन भीष्म ने आपके प्रिय के लिए ही बात कही है, पर आप उसे लेना नहीं चाहते। द्रोणाचार्य ने भी वही कहा, तथा द्रोणेन, द्रोण ने भी वही बात कही, पर आप सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। आपके क्यों? क्योंकि राधा सुता कर्णो मन्यते नाहितम तब, ये राधा नंदन कर्ण आपके लिए वो हित का नहीं मानते। आप देखो, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे महाभारत हो या रामायण। अब जैसे ये कर्ण जो था, ये था तो अंग देश का राजा, करेक्ट। वो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, हस्तिनापुर में अपना अंग देश का राज्य चलाता ना। उसी तरीके से शकुनी बैठा हुआ है ना। है वो देश गांधार देश का जो भी युवराज राजा, पर यहाँ पे बैठा हुआ है। रामायण में भी आप देखोगे किसने आग लगाया, गांधारी वो मंथरा ने। तो आप हमेशा देखोगे प्रायः लोगों का कैसा होता है ना, उनको ज्यादा भरोसा होता है किस पे, बाहर के लोगों पे। जैसे हमारे जीवन में भी आप देखेंगे कई बार हम अपने लोगों को पे ज्यादा ना बात सुन करके बाहर के लोग जो कुछ समय आपके साथ रह रहे हैं, उसकी सलाह हम लेते हैं, हाँ तुम अच्छे हो, है ना। क्योंकि आपस में रहने से थोड़ा सा होता ही है, जहाँ चार बर्तन होते हैं टकराव होता ही है, बर्तन आवाज करते ही हैं। तो हमको लगता है ये बाहर वाला व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, और बाहर वाला ही फूट डालता है ना। ये विदुर जी बड़ा इनडायरेक्टली समझाने का प्रयास कर रहे हैं किसको, हमारे
राजा धृतराष्ट्र को, है ना। तो फिर आगे कहते हैं कि अच्छा, अब इसके बाद वो डायरेक्ट राजा को ही बोल देते हैं। कहते हैं आपको क्यों इसकी बात अच्छी लग रही है ना करने की, क्योंकि आपके मन में भी चोर है। आपके मन में चोर है, क्या है आपके मन में चोर है। कहते हैं कि आपके मन में इसलिए चोर है क्योंकि आपको स्वयं राज्य करना है, आपको अपने पुत्र को राज्य देना है ना। इसलिए आपको ना भीष्म की ना द्रोण की बात अच्छी लग रही है ना, है ना। और ये दोनों महान हैं, पर ये आपको डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बोलते हैं, है ना, ये दोनों महान है ना। तन्निम्नम ततो नेमो किंच जिहावदिस्यता नराधिपा। पर आपको नहीं बोल पाते, पर मुझे, है ना, मैं तो आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, है ना, कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता हैं, है ना। ये दोनों उम्र में भी बड़े हैं, सिर्फ उम्र की बात नहीं, धर्म के ज्ञाता है, ज्ञानी है ना, है ना। और ये आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके कल्याण के लिए ही है। जैसे दुर्योधन आपका पुत्र है, वैसे ये पांडव भी आपके पुत्र हैं। इसलिए मेरी राय में जो इन दोनों ने बोला है वही करना उचित है। बाकी अगर आपको लग, देखिए, और फिर अब देखो कैसे समझाते हैं। कहते हैं क्योंकि उनको पता था ये ऐसे सुनेंगे नहीं। कहे आपको लगता है कि आप उस अर्जुन से ये युद्ध कर लेगा, है ना। जो अर्जुन, जिसको सव्यसाची धनंजया, सव्यसाची मतलब दोनों हाथों से जो बाण चलाने वाला अर्जुन है, जो कि इंद्र भी उससे युद्ध में ना जीत पाए, वो विकोदरा, है ना, भीमसेन जो है, वो 10,000 हाथियों का बल लेकर के बैठा, वो उससे आप ये जीत जाएगा। और अब तो उनके साथ द्रुपद महाराज की शक्ति है। ये गए थे ना द्रुपद को पकड़ने के लिए, कहाँ हो पाया था इनसे। और द्रुपद के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग धर्म के साथ हैं, इसलिए इनका साथ यदुवंशी भी करेंगे, स्वयं कृष्ण इनके साथ है ना। इनके साथ कृष्ण भी है इनके पक्ष में। कहाँ बोलते हैं, हाँ, यहाँ यथा कृष्णस्तथा सर्वे यथा कृष्णस्ततो जया, है ना, क्योंकि कृष्ण जो है जिस पक्ष में रहेंगे वहां अवश्य होगी विजय। और कृष्ण हमेशा किधर पक्ष में होते हैं, जहां धर्म होता है। तो कहते कि मेरे विचार से आपको शांति पूर्वक उन्हें बुलाना चाहिए, है ना। और एक तो आपके ऊपर एक आरोप भी लगा है कि आपने दुर्योधन के साथ मिलकर के इनको मारने का प्रयास किया है। तो आप इस दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के अधर्म पूर्वक बातों को ना सुने, अधर्म युक्ता दुष्ट प्रज्ञा। डायरेक्ट बोलते हैं, ये सब मूर्ख है ना, ये खोटी बुद्धि वाले हैं। और मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, दुर्योधना अपराधेन प्रजेयं विनश्यन्ति। ये दुर्योधन को त्याग दीजिए, ये विनाश का कारक है। इतना एज इट इज बोलते थे विदुर जी हमारे, है ना। वो किसी से ऐसा नहीं, उसके सामने ही बोल रहे हैं, दुर्योधन के सामने। तो जब इस प्रकार से इतना स्ट्रांगली बोला हम, तब धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, विदुर को शांत करते हैं, है ना। कहते हैं विदुर को कि नहीं, मैं मानता हूं, है ना, कि द्रोणाचार्य और भीष्मदेव बहुत बड़े ज्ञानी हैं और मेरे हित के लिए ही बोल रहे हैं, है ना। और वो जो भी बोल रहे हैं वो सत्य है। कहता है कि हाँ, कुंती के पुत्र सर्वे मम पुत्र ना संशया, है ना। मैं कुंती के पुत्रों और अपने पुत्रों में कोई भेद नहीं करता, वो मेरे, इसमें तुम कोई संशय मत रखो। मतलब अब अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है ना, कि ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसा जो सोच रहे हो कि मेरे मन में नहीं, मैं इनका भी भला चाहता हूँ, इनको जैसे मेरे पुत्र को यह राज्य कहा जाता है, मतलब वैसे ये पांडवों का भी राज्य है, इसमें तुम एकदम संशय मत रखो, है ना। राज्यम ना संशया, है ना? और मैं तो बहुत खुश हो गया कि कुंती के पुत्र जीवित हैं, कुंती जीवित है, और द्रुपद की कन्या द्रौपदी के साथ इन पांडवों का विवाह हो किया। हमारा तो पहले ही से थोड़ा सा
अच्छा व्यवहार नहीं था, लेकिन अब अच्छा व्यवहार हो जाएगा, इसलिए विदुर जी को ही बोल देते कि तुम जाओ, है ना। जैसा द्रोणाचार्य ने कहा कि कोई अच्छा जो प्रिय वचन बोलने वाले उनको भेजो, तो मैं चाहता हूं, हे विदुर, तुम जाओ, है ना, और जा करके, है ना, उनको हमारे तरफ से सारा गिफ्ट भेंट दो, और उनको वापस लेकर के, बुला करके लेकर के आओ। जब इस प्रकार से बोला, तो वैशंपायन जी कहते हैं कि विदुर जी निकले और सारे धन राशि भेंट लेकर के द्रुपद के पास पहुंच गए। जब द्रुपद के पास पहुंचे, तो विदुर जी थे, है ना, धर्मज्ञ, है ना, धर्म को जानने वाले विदुर जी, है ना। तो द्रुपद ने जैसे ही जाना, धर्मज्ञ सर्व शास्त्र विशारदा, सारे शास्त्रों के विद्वान हैं हमारे विदुर जी, है ना। तो उनको बुलाने के लिए स्वयं द्रुपद गए, है ना। देखिए कभी कभी ये सब, अगर आप देखे होगे ना, डिप्लोमेसी में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर खुद रिसीव करते हैं इफ समवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या कूटनीति के अनुसार वो कभी कभी हमें किसी, कोई महान व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको हमें तुरंत जाकर के रिसीव करना चाहिए। जैसे मैं आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या पर्सनल लाइफ से आपको बताऊं, तो मान लीजिए कभी आपके घर में कोई महाराज या कोई विशेष आपके गुरुजन आए, है ना, तो हमें ये नहीं कि किसी को भेज देना चाहिए, अरे जाओ लेकर के आओ ट्रेन से, स्टेशन से या एयरपोर्ट से रिसीव कर लो, है ना, किसी को ऐसे नहीं। मैंने पर्सनली देखा है अपने इस्कॉन इंदौर मंदिर में भी, कि हमारे महामन महाराज ना, जैसे अभी परम पूजनीय गुरु प्रसाद महाराज जब आए थे, तो खुद गए थे पर्सनली रिसीव करने, है ना। तो ये जो एटिकेट होता है, ये आचरण, है ना, ये हमें भी सीखना चाहिए। जब बहुत ही महान व्यक्ति कोई रहे, तो उसको स्वयं लेने रिसीव करने चाहिए, है ना। तो आप कहोगे उसमें क्या होगा, कोई होगा नहीं, पर कैसा होता है ना, कि फिर व्यक्ति को लगता है कि आप कितना इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हाँ, ये ठीक है। क्या, आगे बढ़ते हैं। तो राजा द्रुपद ने आदर सत्कार किया, और फिर कुशल समाचार पूछने लग गए कि कैसे हैं सब लोग। तो विदुर जी ने वहां पे देखा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्णन आता है ना, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वासुदेवम च भारत, है ना, भगवान श्री कृष्ण, है ना, वहां पे उपस्थित थे। तो उन्हें हृदय से लगा लिया, है ना, और कुशल पूर्वक पूछने लग गए, है ना। तो विदुर जी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि स्वयं भगवान है, फिर भी, लेकिन फिर उन्होंने राजा की आज्ञा की बात पूरी बताई, कि कैसे धृतराष्ट्र जो है, वो बहुत ही अपने आप को सौभाग्य मान रहे हैं, और वो चाहते हैं, विदुर जी नाना प्रकार के जो भेंट लाए थे, कुंती को दिया, द्रौपदी, पांडवों, है ना, द्रुपद के पुत्रों को जो जो नाना प्रकार के जो भेंट थे, है ना। और विदुर जी अब बोलना प्रारंभ करते हैं, मतलब कि देने के बाद फिर कहते हैं कि, है ना, जो धृतराष्ट्र ने जो आप लोग के लिए संदेश भेजा है, मैं वो पहले संदेश आप लोगों को पढ़ करके सुनाना, मतलब बताना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो भीष्मदेव और समस्त जो हैं, वो आपके बारे में, है ना, पांडवों के बारे में कुशल पूर्वक पूछ रहे हैं। वो लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि पांडव जीवित हैं, और वो चाहते हैं कि पांडव तुरंत, है ना, कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ, है ना, अब बहुत समय तक रह लिए हैं। माधवाचार्य वर्णन करते हैं लगभग 1 साल तक इन लोगों ने रह लिए थे, कौन, हमारे कुंती और पांडव उस पांचाल देश में। और अब वो चाहते हैं कि शीघ्र ही, है ना, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के साथ पांडव वापस हस्तिनापुर आ जाएं। और मैं चाहता हूं, आपकी जो राय है, आप वो राय अपना प्रस्तुत करें, है ना। तो ये कह करके, तो फिर द्रुपद ने बोला कि विदुर जी, जो भी आपको ठीक लगता है, आपने जो भी बात कही, मैं तो उसमें एकदम मानता हूँ, है ना। पर मैं इनको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ, है ना। द्रुपद महाराज ये संकोच में कि
ये तो खुद ही पांडव इतने महान श्रेष्ठ हैं, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा लगे कि पांडवों को कि अब, है ना, जो द्रुपद जो पिता के समान है ना, वो हमें घर से बाहर जाने को कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यदि युधिष्ठिर को जो जा अच्छा लगे, है ना, युधिष्ठिर कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, है ना, वो धर्म को से युक्त है, उसको जो अच्छा लगे, बाकी ये भीष्म, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी जो अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे स्वयं राम कृष्णो च धर्मज्ञो, है ना, स्वयं बलराम और कृष्ण बैठे हैं, और ये तो सब धर्म को जानने वाले हैं। ये जो आप जो और ये इनके सब सिर्फ धर्म को जानने वाले नहीं है, कहते हैं धर्मज्ञो तदा गच्छन्तु पांडवा प्रिय हिते रतो, ये हमेशा पांडवों के प्रिय और हित में लगे रहते हैं। इनकी जो इच्छा है, ये इनसे आप पूछ लीजिए। तो पहले तो युधिष्ठिर क्योंकि बड़े थे, है ना, भगवान श्री कृष्ण से उम्र के हिसाब से, तो वो भी बोल देते हैं। वो भी कहते हैं कि किसको, द्रुपद महाराज को कहते हैं हम तो आपके अधीन है ना, आप जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। तब द्रुपद महाराज कहते हैं आपका क्या राय है वसुदेव, मतलब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को, है ना। तो जब इस प्रकार से बोलते हैं, तो मानो फिर भगवान श्री कृष्ण, है ना, कहते हैं कि मेरी भी राय यही है कि इनको जाना ठीक है ना। कहते हैं वसुदेव गमनम रोचते मम, है ना। भगवान भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अब ये बहुत दिनों तक यहाँ पे रह लिए, इनको हस्तिनापुर जाना चाहिए। तो द्रुपद महाराज कहते हैं ठीक है ना। तो जैसा भगवान बोलते हैं, है ना, और मुझे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये हित के, ये जो भी बोल रहे हैं वो पांडवों के हित के लिए ही है ना। तो जब इस प्रकार से ये निश्चय हो जाता है कि कुंती, पांडव और द्रौपदी अब निकलेंगे, तब वैशंपायन जी, ये दक्षिण के पाठ्यक्रम में आता है कि विदुर जी कुंती महारानी से मिलते हैं। कुंती महारानी विदुर जी के पास, है ना, वो उस प्रकार से बताने लगे कि किस प्रकार से आपकी कृपा से हमारे आज ये बच्चे लाक्षागृह से बच पाए, है ना। और आप हमेशा इनका चिंतन, आप हमेशा इनकी रक्षा के पालन पोषण के लिए सोचते रहते हैं, जैसे कछुआ, है ना, हमेशा चिंतन करता रहता है ना। तो मैंने तो बहुत कष्ट उठाए हैं, है ना। तो मारो इनडायरेक्टली पूछ रही हैं कि क्या जाना उचित होगा, फिर से कष्ट नहीं आएगा वहां पे। विदुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं देखो, है ना, कुंती महारानी को कहते हैं कि आ, आप इतना शोक मत करिए, है ना। आ, उनको कहते हैं कि कभी आपके जो पुत्र हैं इनका नष्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म से युक्त है, और ये धर्म पे चलने वाले हैं। और एक चीज और बोलते हैं विदुर जी इनडायरेक्टली, कई बार प्राय हम देखते हैं कि कष्टों को देख करके व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देता है। हाँ, ये हमें नहीं करना चाहिए। कई बार कैसा होता है ना, अरे यहाँ पे बड़ा कष्ट है, संकट है, हाँ, अगर जरूरत पड़े तो वो बहुत ही, हमको समझना चाहिए कि सिर्फ कष्टों के माध्यम से, कष्टों के चीजों को देख करके अगर हम निर्णय लेके अरे यहाँ पे बड़ा कष्ट है, संकट है, मैं यहाँ पे सेवा या सेवा नहीं करूंगा, करूंगी, और इसलिए वो जगह स्थान को छोड़ देना, ये सही नहीं है ना। याद है जब 14 साल का अर्जुन हो गया था, तो ऋषि मुनियों ने यही कहा था कि यहाँ जंगल पे बैठ करके, है ना, आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं, इनका कर्म भूमि है हस्तिनापुर, है ना। इसलिए अपने कर्तव्यों को समझते हुए, भले ही हो सकता है कि उस कर्तव्यों को करते वक्त हमें बहुत कष्ट आए। कई बार ऐसा होता है भक्त, जैसे मैं बता रहा हूँ गृहस्थ जीवन में
भक्त कहते हैं, अरे प्रभु जी बहुत कष्ट है, मन करता है सब कुछ छोड़ दें, छोड़ करके वृंदावन चले जाएं या कहीं और चले जाएं। अच्छा लगता है ये सब सोच करके, सुन करके, पर गुरुजनों के आदेश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, है ना। कई बार कुछ चीजों में भले ही कष्ट आए, संकट आए, देखिए भगवान तो गीता में कहते हैं दुखालय में शाश्वतम, हर जगह दुख ही दुख है ना। तो ऐसा आप ये मत सोचिए कि यहाँ चले जाएंगे, कई बार लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ से उधर चले जाएंगे तो ज्यादा जीवन में कष्ट नहीं रहेगा। कष्ट तो हर जगह है। हमें ये देखना चाहिए कहाँ मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा धर्म है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो विदुर जी यही सलाह देते हैं, क्योंकि ये युधिष्ठिर, पांडव, ये सब राजा हैं, ये इनका अधिकार है, वो कुरुवंशी हैं, और कुरुवंश का राज्य जो कैपिटल है वो हस्तिनापुर है, तो वो उसके अधिकारी हैं, है ना। पांचाल देश में बैठ करके राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए भगवान वसुदेव ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला, और विदुर जी भी वही बोलते हैं। तो जब विष्णु जी की बात हो जाती है तो कुंती भी समझती थी, है ना। तो फिर वहां से विदुर जी, है ना, प्रणाम करके द्रुपद को और श्री कृष्ण को आज्ञा ले करके, पांडव भी, और विशेषकर जो द्रुपद कुमारी कृष्ण है, वो आज्ञा ले करके वहां से निकल पड़ते हैं हस्तिनापुर के लिए। और जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो अब राजा द्रुपद ने तो बहुत 1,000 हाथी, तो पीठों पर मतलब सोने के, है ना, पूरे लगे हुए, गले में सोने के आभूषण इत्यादि, क्योंकि अपनी बेटी को भेज रहे हैं ना। और साथ ही साथ, है ना, वो जो रथ होते हैं, जो 4 घोड़ों से, उन रथों में जो घोड़े लगे हुए थे, है ना, उनके भी जो जूते इत्यादि थे सब स्वर्ण से इत्यादि सब, ऐसे पूरा आभूषणों के साथ, है ना, दास दासियां सब भेजते हैं, है ना। और जब धृतराष्ट्र को इधर पता चलता है कि ना, क्या बोलते हैं, पांडव आ रहे हैं, तुरंत, है ना, सारे विकर्ण, है ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको कहते जाइए आप रिसीव करने के लिए, तुरंत बुला करके लेकर के आइए, है ना। तो सब जब लेने जाते हैं, और हस्तिनापुर में पूरा एकदम हाकार, हाकार इन द सेंस, मतलब क्या बोले हैं, मतलब एकदम उल्लास, हाँ उल्लास हो गया। लोग कहने लग गए कि अरे वो धर्मज्ञ है ना, ये युधिष्ठिर आ रहे हैं, है ना, अरे वो तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है ना, अब हमारे जीवन में भी धर्म की वृद्धि होगी। और कहते हैं कि कुछ तो कहने लगते हैं कि हम तो चाहते हैं कि अब वो कभी यहाँ से जाए ही ना, है ना। और कहने लगते हैं यदि हमने कभी जीवन में कोई दान पुण्य किया है, सारा तपस्या किया है, तो वो सारे पुण्य पांडवों को लग जाए, जिससे कि वो हमेशा इधर ही रहे, है ना। तो जब ये पांडव आते हैं, जब पांडव आते हैं तो सबसे पहले धृतराष्ट्र को, फिर भीष्म को, है ना, इन सभी को चरणों में प्रणाम करते हैं। अब जब चरणों में प्रणाम करते हैं तो जैसे ही द्रौपदी, है ना, जैसे ही द्रौपदी किसको प्रणाम करती है, हमारी गांधारी को, गांधारी को जैसे ही प्रणाम करती है, कुछ होता है ना, क्योंकि गांधारी बहुत तपस्वी है और धर्मशील वाली स्त्री है। कैसे कहते हैं इसको, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, वो चीजें, इसको इंडिकेशन या कह सकते हैं, वो चीजों को समझ जाते हैं। गांधारी ने कुछ संकेत देख लिया, जैसे, अब आप कहोगे वो तो अंधी है प्रभु जी, उसने क्या संकेत देख लिया, यही तो है, इन आंखों से नहीं, है ना, व्यक्ति अपने धर्म के गुणों से चीजें समझ जाता है। क्या समझ गई, वो अब हम कल देखेंगे, है ना। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। यस पल्लवी माता की। कृष्ण दंडोत प्रणाम प्रभु जी। ये मतलब इतनी सहनशीलता क्यों है कि मरने मारने पर तुले हैं और फिर भी जैसे
कुंती महारानी जैसे विदुर जी के सामने रोने लगी कि आपने वो लाक्षागृह से मेरे पुत्र को बचाया। और उतना सब, ये सब पांडव तो थे पराक्रमी, तो फिर भी सहन कर लिया। जैसे भीम को विष दिया था तब भी विदुर जी बोले थे कि अभी इस चीज को बाहर मत निकालो। और अभी लाक्षागृह का हुआ तब भी इनको बोला गया कि छिप कर रहो, व्यासदेव जी ने बोला छिप कर रहो। और अभी जाकर सब बोल रहे हैं कि अभी हस्तिनापुर चले जाओ। तो तो तब भी तो प्रभु जी ये विरोध कर सकते थे। लाक्षागृह का हुआ तब भी तो विरोध अपना बल दिखा सकते थे। और फिर भी इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, मतलब मरने मारने पर ये बात आ रही है फिर भी प्रभु जी। देखो, आज चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे दिवस है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम 8 स्टैंडा शिक्षाष्टकम जो दिया उसमें क्या कहते, तृणादपि सुनी चैना तरोड़पि ह्यूमिलिटी, है ना। वास्तविक ह्यूमिलिटी क्या है? किसी के पास कोई चीज होना और उसके बाद भी अपने गुरुजनों और धर्म से युक्त होकर के कार्य करना। देखो, एक होता है ना कि व्यक्ति लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो वो हम्बलनेस दिखाता है, हम क्या करें, मतलब वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है। यही तो महानता है पांडवों की। उनके अंदर इतना पराक्रम है, इतना चीजें हैं। पर चूंकि क्या युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, द्रुपद महाराज जो बोलेंगे हम वो करेंगे। द्रुपद महाराज पूछते हैं भगवान वासुदेव से, कृष्ण से। कृष्ण भगवान कहते नहीं जाना चाहिए, अभी अभी समय नहीं आया। अब कृष्ण की जो इच्छा है भगवान की, तो ये मानता है, ये अच्छा आपने प्रश्न किया, ये हमको सीखना चाहिए। कई बार हमको अपनी बुद्धि से लगता है यही श्रेष्ठ है। कई बार हमको ये लगता है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। हम अपने गुरुजनों को ही समझाने बैठ जाते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं पता कि कैसे चीजें होती हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने बड़ों को ही समझाने बैठ जाते हैं, है ना। ये तो महानता है ना, यही तो ह्यूमिलिटी है ये पांडवों की, कि सब कुछ जानने के बाद भी जो हमारे विशेष का स्वयं भगवान, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना द्रुपद महाराज कि कृष्ण हमेशा हित, और कृष्ण हमेशा जो इनके लिए जो प्रिय होगा वही करेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो धर्म के साथ चलेंगे। तो जब भगवान कृष्ण ने बोला है ना, तो फिर क्या मतलब, हम तो कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, और फिर भगवान अगर कुछ बोलते हैं जैसे कि अच्छा ऐसे जीवन में हमारे ऐसे कुछ करते हैं, अरे भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, हम भगवान पे ही तो क्वेश्चन उठा देते हैं ना, भगवान सर्वज्ञ नहीं है, भगवान कुछ पता नहीं है। सिर्फ कहने के लिए हम भक्त हैं, करने भी दिखाना चाहिए। हम कहते भगवान, हम भगवान तो छोड़िए, गुरु, हम कहते हैं आप गुरुदेव आप हमारे लिए जीवन में बहुत महान लगते हैं, गुरु कुछ बोले तो फिर हम कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं वैसे, तो फिर कहने के लिए बस गुरु हैं। यही तो सीखना है, ये रियल ह्यूमिलिटी यही है ना। जैसे पांडव इत्यादि, है ना, कि हाँ इनको पता है श्रेष्ठ है ना। स्वयं कृष्ण जब बोल रहे थे अब उसमें कौन सी बड़ी चीज, विदुर जी हैं, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम, है ना, पांडवों के माध्यम से, कि ये सहनशीलता, ये नम्रता, ये जो तृणादपि की भाव रखना, है ना, तभी ये लोग इतने प्रिय हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदुत्तम। अर्जुन, है ना, पांडवों इत्यादि भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि उनके कार्यों से, उनके विचारों से और उनके गुणों को हम देख रहे हैं, है ना। यही तो भगवान व्यास मुनि भी सिखा रहे हैं महाभारत से, कि मैं आपको युधिष्ठिर और पांडवों के धर्म दिखाऊंगा इस महाभारत से। इस ओके माता जी। जी, प्रभु जी। और प्रभु जी अपोजिट साइड में आ, हम्म। जब कर्ण बोलता है कि जब ये इनका प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी तो कर्ण खुद बोलता है कि आ, जब तक यदुवंशियों की सेना और भगवान वासुदेव जब तक इनके साथ में नहीं आ जाते तभी तक हम मार सकते हैं। और अभी विदुर जी भी, ये जब इनका मंत्रियों की बैठक चल रही तब भी विदुर जी बोलते हैं कि भगवान वासुदेव ये तो कृष्ण ततो विजय। इतना सब ये कर्ण को भी पता था
और शकुनी को भी पता था, विदुर जी भी सामने से बोल रहे हैं, और फिर भी वो क्यों, मतलब उनको डर नहीं था क्या? वो यदुवंशियों से, भगवान वासुदेव से कोई डर नहीं था क्या प्रभु जी? अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा। सोचा था कि नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने बोल दिया तो अब इसका उत्तर कल बता ही दूंगा, है ना। क्योंकि हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्या बहुत चीजें, थोड़ा सा स्टोरी ही ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है, महाभारत जो हमारे पास है, जो संस्करण है ना, तो इसमें बहुत सारी स्टोरी ना पजल वे में लगेगा। जैसे इसमें महाभारत में दिखाया था पहले कि अरे कृष्ण ने भेंट भेजा। अब महाभारत में वर्णन आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है ना। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये सब चीजें बड़ा पजल वे में। तो इस पजलिंग को सॉल्व किया हमारे मध्वाचार्य ने, क्योंकि मध्वाचार्य का जो स्टोरी लाइन चलता है ना, उसमें मतलब किसी प्रकार का इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखता है ना। तो इसमें मतलब कि महाभारत के ग्रंथों में इनकंसिस्टेंसी आप बहुत बार देखोगे। जैसे अभी एक समय आएगा ना कि जब वो हंसेंगे, जब पांडव, विशेषकर भीमसेन हंसेंगे, तो आप महाभारत में ही देखना, एक जगह पे लिखा रहेगा कृष्ण थे, एक जगह पे लिखा रहेगा कि कृष्ण नहीं थे, है ना। तो हम बताएंगे, तो ऐसे बहुत सारे इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करते हैं हमारे मध्वाचार्य। तो आपने जबकि ये प्रश्न पूछ ही दिया है, तो उस चीज को फिर हम पूरी कहानी को फिर बता ही देंगे कि हुआ एक्चुअली में था क्या। एक साल तक क्योंकि थे ना, उस एक साल के दौरान हुआ क्या था, उस चीज का भी वर्णन कर देंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस नरेश प्रभु। हरे कृष्णा ब्रो, थैंक यू फॉर द क्लास। एक्चुअली जैसे मैं कल प्रोपा जी का लेक्चर सुन रहा था, तो प्रोपा जी भी वही बताते हैं कि हमारा मूवमेंट में सब प्रकार के लोग रहेंगे, लाइक हम ब्राह्मण ही नहीं, और हर एक रीजन से, कास्ट, क्रीड, सब लोग रहते हैं, तो सबका बिहेवियर हो सकता है ना। तो हमें टॉलरेट करना है और हम भजन करने के लिए आया। तो प्रोपा जी क्लियर बताते हैं, जैसे आपने कोट किया है चैतन्य शिष्टाष्टकम का वर्स, तो प्रोपा जी भी वही बताते हैं। तो इसमें और एक मुझे पूछना है, जैसे एज ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कुछ चीजें, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, मैं भी पूरा शुद्ध नहीं हूँ, मेरे से भी गलती होती है, जब हमारे से गलती होती है हम आसानी से भूल जाते हैं। बट जब दूसरे कोई गलती करता है, या कोई टॉप पोजीशन में है, या कोई भी हो, तो वो मन, लाइक माइंड इज ऑलवेज स्टक देयर, उससे बाहर ही नहीं निकलता यार। कैसे इनको रेस्पेक्ट दे, कैसे हमें इसको ओवरलुक करके आगे बढ़े, या क्या करना चाहिए? इट्स लाइक अ पजल, हाउ टू सॉल्व, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए मैंने आपको एक बार बताया भी था कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में एक ऐसे टीचर हो, जो कि जिनसे हम जा करके इन प्रश्नों का सॉल्यूशन पूछे, है ना। तो जिसको हम हम्म। कह सकते हैं पर्सनल टीचर होना चाहिए, है ना। उनसे ये हम्म। प्रश्न करना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु जी, मेरे से पता नहीं, मैं उस प्रभु या उस महाराज या जो भी व्यक्ति है, उसके प्रति ऐसी सोच रख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता उससे प्रति ऐसे कोई अपराध युक्त बात रखूं, पर आप बताइए मैं क्या करूं। तो ऐसे पर्सनल टीचर के सामने हम जब बातों को रखते हैं और वो हमको गाइडेंस देते हैं, जो भी फिर वो समझाते हैं, उसके अनुसार पालन करने का प्रयास करते हैं। अच्छा प्रश्न है। पर वही मैं कहूंगा, जीवन में हमारा इसलिए एक टीचर, क्योंकि हर चीज हम अपने समझ से बहुत चीजें, जैसे यहाँ पे अभी बड़ा लग रहा है कि अरे यार मार पीट कर देना चाहिए था, है ना। क्योंकि अब हमको नहीं पता अब वो समय का सिचुएशन कैसा था ना, कि जरूरी था या नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्री कृष्ण हो सोच रहे हो कि अभी अभी जरूरत नहीं है ना। तो समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट इज द, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर, बिगर पिक्चर होता है ना। जैसे आइसबर्ग होता है, कई बार पानी में डूबा होता है, तो हमको ऊपर का सिर्फ पोर्शन दिखता है। कई बार हमको पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं पता होता है उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर कोई बहुत बड़े पोजीशन पे या अथॉरिटी पे है, कुछ कारण से या किसी ना, वो अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से सलाह लेते हुए हमें समझना चाहिए। कई बार होता है बहुत चीजें हमको भी नहीं समझ में आती है, हम भी अपने गुरुजनों से पूछते हैं कि ऐसा कैसे है, इन चीजों को कैसे समझा जाए। तो उसी के लिए तो पर्सनल टीचर होना बहुत जरूरी है। ये चीज है।
ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे हरे बोल, हरे कृष्णा। जैसे ध्रुव महाराज के केस में आप देखोगे, चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज को पहले नारद मुनि यही कहते हैं, अरे बच्चे हो, जाओ, क्या हंसी, इतना दिल में ले लियो बात। लेकिन जब वो कहता है, जब उसके डिटर्मिनेशन को देखते हैं और फिर नारद मुनि समझ जाते हैं ये क्षत्रिय है, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, तब फिर उसको उसके अनुसार चीजें बताते हैं, है ना। इसलिए गुरु की बड़ी कृपा होती है, बहुत, है ना, वो चीजें बताते हैं। चलिए यहीं पे रुकते हैं, और आप सभी को चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस के ऊपर गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ है, ये भगवान का प्रेम देने के लिए, विशेषकर ब्रज का प्रेम देने के लिए। तो मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में हम भक्ति करें, विशेषकर जो ये कलयुग में, जैसा ये कला और पाखंड इतना फैला हुआ है, उसमें महाप्रभु हमें ये प्रेम देने आए, विशेषकर हरिनाम देने आए। तो जितना हो सके हमारा नाम के प्रति रुचि बढ़े। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं, बहु जन्म करे कोटि यदि श्रवण कीर्तना, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। बहुत जन्मों तक अगर हम नाम जप भी करते हैं, तब पर भी हमें कृष्ण प्रेम शायद ना मिले, लेकिन वही चैतन्य और नित्यानंद प्रभु पंच तत्वों का आश्रय लेते हैं, तो बड़ा सुगम हो जाता है। तो ऐसे आविर्भाव दिवस के दिन महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो जल्द से जल्द प्राप्त हो। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाभारत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की